क्या ही दृश्य होगा जब सबसे भोले देव रुद्र बने होंगे। केवल एक जटा से वीरभद्र उत्पन्न किए होंगे और दूसरी से महाकाली। क्या धरती, क्या कैलाश, क्या बैकुंठ, क्या नरक, सब भस्म किए होंगे। 32वां अध्याय वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। 32वें अध्याय में वीरभद्र का जन्म, उत्पत्ति महाकाली की तथा यथोचित कर्म। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, यह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्र से उत्पन्न हुए भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में आ गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुन पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और प्रलय काल के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली की उत्पत्ति हुई। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में समुद्र को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, अथवा देवताओं और मुनिवरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। यह सुन मंगलापति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकार और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व कोई वहाँ हो तो आज उन सब को भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी न बचने पावे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ बैठे हैं, उन्हें आकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंख लाल किए हुए भगवान शंकर मौन हो गए।